मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के फुल रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, जजेस की मुशावरत के बाद फैसला सुनाएंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा कुछ नहीं कह सकते। केस बहुत अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। किसी जमाने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आया है। एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आजाद उम्मीदवार होगा? आजाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है। आप तो कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आने दो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या केस होगा? जस्टिस जमाल मुंदखिल के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या दुरुस्त होगा कहना कि इंतखाबात शफाफ थे? वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दलाइल दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग आजाद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया है। किसी पार्टी को जीती नशिस्तों से ज्यादा नशिस्तें देना आइन के खिलाफ है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, अवाम की आवाज दबाने की कोशिश मुस्तरद होगी। जिसको अवाम ने वोट दिया उसको पार्लियामान में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कबूल किया, कानून के मुताबिक 3 दिन में पार्टी ज्वाइन की। रिजर्व सीटों की वजह से आज तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। काबीना ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को कॉल रिकॉर्ड करने का इख्तियार दे दिया। जराये के मुताबिक हसास इदारा किसी भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की कॉल ट्रेस कर सकेगा। इंटेलिजेंस एजेंसी को कॉल रिकॉर्ड, मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। कौमी सलामती के मफाद या जुर्म के अंदेशे के तहत किसी भी कॉल या मैसेजेस में मुदाखलत का इख्तियार होगा। एजेंसी ग्रेड 18 से कम दर्जे का अफसर नामजद नहीं करेगी। पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत नामजदगी की मंजूरी दी गई। कॉल रिकॉर्डिंग का फंदा हुकूमत ने अपने लिए तैयार किया है। काबीना अरकान ही कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में शहरियों की कॉल्स रिकॉर्ड नहीं होती। चंद दिनों में बिजली का यूनिट 100 रुपए तक पहुंच जाएगा। बिजली के बाद महंगाई बढ़ती जा रही है। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने का बहाना बनाकर ये पेट्रोल मजीद महंगा करेंगे। हुक्मरान आदादो शुमार के चक्कर में अवाम पर टैक्स लगा रहे हैं। हुकूमत ने 200 यूनिट तक बिजली कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। बिजली टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए 50 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जुलाई से सितंबर के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। माहाना 50 यूनिट वाले सारिफीन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपए, 100 यूनिट तक 7.74 रुपए बरकरार रहेगा। पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली सारिफीन को सोलर पैनल्स देने की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सारिफीन को फराहम किए जाएंगे। पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग पर विफाकी हुकूमत का पहला एक्शन। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के एमडी जफर अब्बास को ओएसडी बना दिया। ग्रेड 21 के एडिशनल सेक्रेटरी जफर अब्बास को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। फवाद चौधरी का बिजली के बिलों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं, अवाम के खड़े होने तक मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त फॉर्म 47 पर खड़ा है। इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम शुरू की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं,
सैलाब मुतासरीन को छत फराहम करने का वादा पूरा करेंगे। मनशियात के खिलाफ सिंध हुकूमत का ग्रांड ऑपरेशन जारी है। 141 कार्रवाइयों में 158 अफराद गिरफ्तार, 114 गाड़ियां बरामद की। अमरीका की 9 मई वाकयात की खुलकर मुखालफत, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हिमायत नहीं कर सकते। आज़ादी इजहार जायज़ तरीके से होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक मौक़िफ़, कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। UNOHCR ने अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद अफ़गान मुहाजिरीन की 4 दहाइयाँ मेज़बानी की। आलमी बरादरी अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी के मसले में मदद करे। वफाकी हुकूमत ने आशूरा मुहर्रम की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 16 और 17 जुलाई को आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क भर में फौज तैनात होगी। सिक्योरिटी दस्ते अमन व अमान की सूरत हाल को देखेंगे। मॉनसून के एक और स्पेल की खुशखबरी। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। आज से बहिरा अरब से मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 15 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बारिश का इम्कान। अटक, चकवाल, सरगोदा, अबरदीर, चित्राल, सवात, पेशावर में भी बादल बरसेंगे। कराची में शहीद DSP CTD अली रजा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है। DSP CTD अली रजा को दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। मोहसिन नकवी से हेड कोच गैरी क्रिस्टन और जेसन गैलेक्सी की मुलाकात। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को बेहतर बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया। चेयरमैन PCB कहते हैं खिलाड़ियों की कोचिंग के हवाले से आपको पूरी सपोर्ट देंगे। अमरीकी रियासतों टेक्सास और लुइसियाना में समुद्री तूफान। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। तूफान के बायस 30 लाख अफराद बिजली से महरूम। ह्यूस्टन हवाई अड्डे पर 1100 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और शहदाए करबला को अकीदत पेश करने के लिए न्यू न्यूज़ की ट्रांसमिशन जारी। अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब नशरियात का हिस्सा हैं। मुनक़बत मरसिया, नोहा और सलाम पेश किए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1:03 पर नशर होगी।